ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग के बाद आपको समझ में आएगा कि सोना और चांदी किस तरफ जाएगा, भारत की इकोनॉमी, भारत का ट्रेड कैसे प्रभावित होगा। ट्रंप चाहते हैं कि चीन की तरह भारत को भी बड़ी मात्रा में सोयाबीन का एक्सपोर्ट करें। कि अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ को घटा दिया है, यानी कि 57% की बजाय अब 47% टैरिफ लगेगा। कल तक तो वो कह रहे थे कि मैं 152% टैरिफ लगा दूंगा, अब 57 का भी 47 कर दिया। कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील होती है कि नहीं होती है, दुनिया भर का मार्केट हो, सोना चांदी के रेट हो, सब कुछ इस पर निर्भर था। ट्रंप ने कहा है कि विवाद सुलझ गया है, यानी कि चीन काफी हद तक रेयर अर्थ मटेरियल को देने के लिए भी तैयार है। और अब बात करेंगे हम ट्रेड डील की। चीन और अमेरिका के बीच एयरपोर्ट पर ट्रेड डील हुई है। जी हां, एयरपोर्ट पर इतना बिजी स्केड्यूल है दोनों नेताओं का, ट्रंप का और जिनपिंग का, कि एयरपोर्ट पर ही ट्रेड डील हो गई है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 10% घटा दिया है और बदले में सोयाबीन खरीदने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान में एयरपोर्ट पर ही बैठक हो गई, ट्रेड डील पूरी हो गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि चीन पर 10% टैरिफ को कम कर दिया गया है और बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप और जिनपिंग के बीच जो बैठक हुई है उसकी कुछ बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात तो यही है कि अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ को घटा दिया है, यानी कि 57% की बजाय अब 47% टैरिफ लगेगा। बात सोयाबीन की है, चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदने पर राजी हो गया है। ट्रेड डील जो अटकी हुई थी, अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील पूरी हो गई है, दस्तखत अभी बाकी हैं। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर जो विवाद था, चीन देने के लिए तैयार नहीं था, बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर ट्रंप ने कहा है कि विवाद सुलझ गया है, यानी कि चीन काफी हद तक रेयर अर्थ मटेरियल को देने के लिए भी तैयार है। टिकटॉक को लेकर भी काफी बात हो रही थी, लेकिन टिकटॉक डील को लेकर अभी कोई बातचीत का जिक्र नहीं हुआ है। यूक्रेन जंग को लेकर मिलकर युद्ध खत्म करने की हम कोशिश करेंगे, यह बात कही गई। अनुज माथुर साहब, पूरी दुनिया की नजरें थी कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील होती है कि नहीं होती है, दुनिया भर का मार्केट हो, सोना चांदी के रेट हो, सब कुछ इस पर निर्भर था। तो ये जो बातचीत अब हो गई है बुसान में एयरपोर्ट पर, क्या निकला इसमें से और दुनिया पर, भारत पर क्या असर होगा इसका? देखिए विशाल, किसी भी प्रकार की ऐसी जो जो ट्रेड डील्स होती हैं, इस प्रकार का जो जो एग्रीमेंट के दो देशों में होता है, जो कि बेलिजरेंस जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिखाई है, और इससे वैश्विक तौर पे पूरे मार्केट के ऊपर असर होगा। देखिए, मैं एक बात विशाल को आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताना, क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ट्रंप ने जो क्लेम किया है वो क्लेम कितना सही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कल तक तो वो कह रहे थे कि मैं 152% टैरिफ लगा दूंगा, अब 57 का भी 47 कर दिया। मुझे लगता है कि इसको एक बारी क्रिस्टलाइज, स्टेबलाइज हो जाए, तब इस पे मुझे लगता है बात करने की आवश्यकता है। लेकिन ये एक बात बिल्कुल निश्चित है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भी प्रकार की टैरिफ वॉर का जो जो इन्होंने काम करके दिखाया है, वो उनके अपने इंपल्सिव डिसीजंस मेरे हिसाब से रहे हैं। और हर बार हर डिसीजन में, न केवल टैरिफ या ट्रेड में, उनको और भी कई जगह डिसीजंस में इनको कम बैक करना पड़ा है। और इसमें भी उन्होंने कम बैक, कितना उन्होंने कहा था कि 1 नवंबर से 152% टैरिफ हो जाएगा, दिस दैट एंड द अदर। तो ये तमाम चीजें, आफ्टर ऑल, ये जितना भी टैरिफ इंक्रीज किया जा रहा है, चाहे वो चीन हो या भारत हो या कोई और देश हो, कनाडा हो, यूरोप हो, वो उस तमाम से इवेंचुअली जो नुकसान उठा रहा है वो एक अमेरिकी सिटीजन है, ये मेरा मानना है। और अमेरिकी सिटीजन को आप पूरी दुनिया के साथ ट्रेड रिलेशंस खराब करके तो आगे नहीं बढ़ सकते, ये समझने की बात है। अब जब चाइना ने उनको धमकी दी, क्योंकि आप देखिए, कोई भी इक्विपमेंट अमेरिका का, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो चाहे कोई और हो, आज आप अमेरिका का F-35 खोल करके, देवनाथ साहब बैठे हैं, वो सब अच्छे समझा देंगे, F-35 खोल करके देख लें, उसमें से 20% जो इक्विपमेंट, जो कंपोनेंट्स हैं, वो चाइनीज निकलेंगे। तो चाइना के पास ऐसा जबरदस्त लीवर है कि वो उसको दबा करके, एक तो रेयर अर्थ और दूसरा ये इस प्रकार की चीजें। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये पहले जोश में आकर के इस प्रकार के निर्णय लेकर के, और अब वो हर जगह पर एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट देख रहे हैं। और ये भी एक छोटा उनका 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 उदाहरण है, जिससे कि वो एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट देकर के चाइना के साथ जो टिफ इनका चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं निकल करके बाहर आ गए हैं। रहा प्रश्न आपका कि इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, देखिए, किसी भी प्रकार के ऐसे जहां पर इस तरीके का टिफ चल रहा होता है, आपस में कंपटीशन चल रहा होता है, और आप एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के टैरिफ्स वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, उसको
उसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और चाइना की बात नहीं है, इसका काफी सारा ट्रेड, आजकल जो ट्रेड सिस्टम है वर्ल्ड का, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत जो एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड एनवायरनमेंट इकोसिस्टम हो गया है। तो कहीं भी कोई भी इस प्रकार की चीज होती है, उसका असर आपको हर उस देश पे लेकिन देखने को ट्रेड मिलेगा, टेंशन कम होने से जिसका जाहिर सी बात हाँ, है कि सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। यूके देवनाथ साहब, मैं बिल्कुल। बिल्कुल स्पेसिफिक भारत के लिए जानना चाहता हूं, भारत पर इसका असर क्या देखते हैं आप? क्योंकि भारत में पिछले कुछ दिनों में सोने चांदी के रेट में उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग के बाद आपको समझ में आएगा कि सोना और चांदी किस तरफ जाएगा, भारत की इकोनॉमी, भारत का बिल्कुल। ट्रेड कैसे प्रभावित होगा। यूके देवनाथ साहब, क्या होगा भारत पर असर? विशाल जी, इसका इफेक्ट भारत पर भी पॉजिटिव होगा। ट्रम्प चाहते हैं कि चीन की तरह भारत को भी बड़ी मात्रा में सोयाबीन का एक्सपोर्ट करें। अभी तक भारत ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया था, लेकिन अब लगता है कि ट्रम्प जो है भारत के साथ प्रसन्न है। उन्होंने मोदी जी की भी तारीफ की है। शायद सबसे बड़ा रीजन ये भी होगा कि भारत ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि ट्रम्प का जो दबाव आ रहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, भारत ने थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया है और भारत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर भारत रूस के अलावा दूसरे देशों में भी कच्चे तेल का आयात करेगा। हमने ट्रम्प को थोड़ा नरम करने के लिए रूस से जो कच्चा तेल का आयात करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी की है इस महीने, अक्टूबर के महीने में। और इसी तरह से हम अमेरिका से जो कच्चा तेल और संबंधित आइटम लाते थे उसके भी ऑर्डर्स हमने थोड़ा बढ़ा दिए हैं। तो कुल इफेक्ट ये हुआ है कि ट्रम्प अभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह भूल जाएंगे ट्रम्प कि ट्रम्प ने जब कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाया, युद्ध बंद कराया, और भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप रहा भारत। मैं आशा करता हूं कि ट्रम्प उस एपिसोड को भूल जाएंगे और भारत के प्रति उनका एक हेल्दी रवैया होगा। होता ये है कि जब भी दुनिया के मार्केट्स में थोड़ा संशय का माहौल हो जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं हमेशा शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सोना चांदी खरीद लेते हैं, क्योंकि सोना और चांदी हमेशा स्टेबल रहती है। ये युद्ध के दौरान भी होता है, कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में जब भी अप एंड डाउन होते हैं, खासतौर से दुनिया के बड़े बड़े देश जब अपनी आर्थिक पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं, ऐसा होता है, स्वाभाविक है। चीन और भारत भी ऐसा ही करते रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि भारत ने, हमारी सरकार ने विदेशों में जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड स्टॉक था, अब उसको वापस भारत में आस्ते आस्ते लाना शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि भारत सरकार को भी संशय है कि ऐसा ना हो कि कल हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड स्टॉक पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पड़ा हो और किसी वजह से पश्चिमी देश या अमेरिका नाराज होकर उसको छीन ले। ऐसा हम देख चुके हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो करीबन 350 बिलियन डॉलर का जो रूस का अलग अलग एसेट्स थे, गोल्ड स्टॉक्स थे अमेरिका में, अमेरिका ने उसको फ्रीज कर दिया। फ्रांस ने, जर्मनी ने और इंग्लैंड ने भी रशियन गोल्ड स्टॉक को फ्रीज कर दिया। तो अब भारत भी थोड़ा चिंतित है और हम विदेशों के बैंक वॉल्ट से अपना सोना वापस ला रहे हैं। ये दिखाता है थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन अच्छी बात है कि ट्रम्प मुस्कुराए।